तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 6.3 कीजिए मैंने 6.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश किया था। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कह रहा है डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. Using similarity criteria for two triangles, show that OA upon OC equals to OB upon OD. तो एक ट्रेपेजियम दिया हुआ तो बना देते हैं। ये एक ट्रेपेजियम हो गया, ठीक है। ABCD में क्या गिवन है, AB पैरेलल टू DC ना, और इसके डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसके डायगोनल AB AC और BD O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। गिवन क्या क्या है, गिवन ABCD इज ए ट्रेपेजियम, इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। वेयर AB और DC पैरेलल गिवन है। अच्छा, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स, शो दैट, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव OA अपॉन OC इक्वल्स टू क्या होगा, OB अपॉन OD। तो ये क्या हो रहा है इसमें देखो, इसमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया से प्रूव करना है। ये दो लाइन पैरेलल है ना, ये दो लाइन पैरेलल, तो हमारे पास सिमिलरिटी क्राइटेरिया कौन से हैं, एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड एंड साइड साइड साइड। तो इन तीनों ट्रायंगल के क्राइटेरिया जो हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया लगाओ ना, कोई भी क्राइटेरिया लगा के ये रिजल्ट हमको लाना है, ये वाला रिजल्ट। तो हम क्या करेंगे, देखो दो लाइन जब पैरेलल होती है ना, दो लाइन पैरेलल, तो एक ट्रांसवर्सल, ये 9th क्लास की बातें, 9th क्लास की, इन 9th क्लास यू हैव स्टडीड दैट इफ टू लाइन्स आर पैरेलल and one transversal is intersecting them such that alternate interior angle are equal. तो alternate interior angle, तो मैं क्या बता रहा हूँ प्रूफ में क्या बताऊंगा, देखो AB जो है वो किसके पैरेलल है, DC के, ठीक है। अच्छा, BD क्या है, BD एज ए ट्रांसवर्सल, क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल ना, ये वाला देखो, ये वाला एंगल कौन सा वाला, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ABD इक्वल्स टू BDC होगी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सिमिलरली AC एज ए ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन होती है, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन, ट्रांसवर्सल होती है, ठीक है। तो अब ये वाला एंगल BAC इक्वल टू ACD, ये दोनों इक्वल होंगे। अच्छा, इन एंगल का नाम क्या है, इन एंगल का नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये भी ऐसा ही है, इधर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। अच्छा, एक चीज और समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है भाई, देखो ये वाला एंगल ना, ये कौन सा एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम कहेंगे देखो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल DOC। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट है, ये भी इक्वल हो। तो दो ट्रायंगल के तीन एंगल
आपस में इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर। तो मैं क्या कह रहा हूं, देखो, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कौन से? ए ओ बी इज सिमिलर टू DOC। जैसे ही ये सिमिलर होंगे तो बाय BPT क्या हो जाएगा? या हम ये कहें, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो BPT की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, BPT आए, सही सिमिलरिटी क्राइटेरिया निकाला हमने। तो ये क्या हो जाएगा? AO अपॉन OB इक्वल्स टू DO अपॉन OC। ठीक है, AO अपॉन OB इक्वल्स टू DO अपॉन OC। क्या किया अपन ने? AO अपॉन OC करना था ना, AO अपॉन OC। भाई ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। ठीक है, AO अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD। अच्छा, ये क्या आ रहा? OA आ रहा, तो AO को OA लिख दिया, OC तो OC आ रहा है, और OB तो OB आ रहा है, और OD आ रहा है। प्रूव हो गया ना? ये प्रूव हो गया। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। सारे क्राइटेरिया जो है ना तुम्हें याद होने चाहिए। एंगल क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, है ना, और साइड। इसको मिटा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये फिगर दिया हुआ है 6.36। इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ ऐसा है ना, ऐसा SB, और ये कुछ ऐसी लाइन है। ये एंगल 1 गिवन है, और ये वाला एंगल 2 गिवन है। ये T है और ये है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, इन फिगर क्या क्या गिवन है? गिवन क्या क्या है? QR अपॉन QS इक्वल्स टू QT अपॉन PR, ये गिवन है। और साथ ही साथ ये कह रहा है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। शो दैट, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि ट्रायंगल PQS किसके सिमिलर है? ट्रायंगल TQR के। ठीक है, PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ये बताना है। अच्छा, सिमिलर, दो ट्रायंगल जब सिमिलर बताने होते हैं तो हमें 3 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होता है। हमारे पास ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होते हैं ना, तो 3 क्राइटेरिया AAA, SSS, SAS, ये 3 क्राइटेरिया हमारे पास हैं। तो हम देखें जरा,
भाई ये पी क्यू एस है ना, पी क्यू एस, तो पी क्यू एस के कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू है, क्यू एस है, पी एस है, ये पी क्यू एस की साइड है। अच्छा कहीं पी क्यू आ रही क्या इसमें, पी क्यू आ रही नहीं आ रही। अच्छा कहीं क्यू एस आ रही, क्यू एस, हाँ क्यू एस आ रही। अच्छा कहीं पी एस आ रही, पी एस भी नहीं आ रही। चलो एक साइड तो आ रही है ना, इस पी क्यू एस की एक ये तो आ रही काम की। अच्छा फिर ये टी क्यू आर कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। तो टी क्यू आर की साइड्स कौन सी है, टी क्यू आर की साइड्स है टी क्यू, तो टी क्यू आ रही कहीं, टी क्यू, हाँ देखो टी क्यू आर की टी क्यू ये पड़ी, ठीक है। अच्छा टी क्यू, फिर क्यू आर आ रही है, क्यू आर आ रही है क्या, क्यू आर हाँ ये आ रही है। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर ये क्यू एस और ये पी आर का क्या करें। देखो एक चीज है ना, एक चीज ये चीज है जो हमको परेशानी देगी। अगर ये देखो ये ब्लू है, ये दो साइड इसकी हुई और दो इसकी होनी चाहिए, तो ये पी आर भी इसी की साइड बन जाए तो मजा आ जाए। तो पी आर कहाँ है, देखो पी आर यहाँ है। अच्छा पी क्यू तो यहाँ है, ये एंगल 1 = 2 है। तो अब हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल हो जाएं तो क्या उनकी दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, हाँ हो जाएंगी, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 एंगल्स आर इक्वल, तो 2 साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। तो हम कहेंगे देखो एंगल 1 = 2, एंगल 1 = 2, सही है, बिल्कुल सही। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू और पी आर क्या है, सेम है। कुछ मत करो, ये पी आर यहां रख दो बस, कमाल हो जाएगा, कमाल। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस, ये देखो कमाल हुआ, ये हो गया पी क्यू, बस अब अपना काम फिनिश। अब अरेंज करना तुमको, देखो अब मैं कह रहा हूं, देखो पी क्यू अपॉन क्यू टी कह सकता हूं ना, पी क्यू अपॉन क्यू टी, देखो बोला पी क्यू अपॉन क्यू टी। फिर मैं कहूँगा देखो पी क्यू अपॉन क्यू टी, हाँ पी क्यू अपॉन क्यू टी। फिर मैं कहूँगा देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो क्यू आर, अच्छा क्यू एस अपॉन क्यू आर है ना। तो मैं इससे एक चीज लिख सकता हूँ, क्या, उल्टा कर दो इसको, रेसिप्रोकल, क्यू एस क्यू आर, पी क्यू क्यू टी, ठीक है। पी क्यू अपॉन क्यू टी, इसको फिर आगे लिख सकता हूँ, पी क्यू अपॉन क्यू टी इक्वल्स टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। अगर किन्हीं दो ट्रायंगल की साइड का रेशियो, साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाए तो वो ट्रायंगल क्या हो गए, देखो क्यू टी आर पी क्यू एस, तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। तो इससे इंप्लाइज होगा कि पी क्यू एस इज सिमिलर टू पी क्यू आर। अच्छा ये कैसे होगा सिमिलर, ऐसे ही थोड़ी हो जाएंगे। देखो ये दोनों तो रेशियो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, और ये एंगल जो है ना, ये एंगल भाई टी क्यू आर और पी क्यू एस में ये एंगल कॉमन है, तो हम कहेंगे देखो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, ठीक है। तो ये हो गया बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड से ये रिजल्ट हम लिख सकते हैं, साइड एंगल साइड। तो ये पूरा का पूरा हो गया, इसको भी मिटा देते हैं।
फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी कह रहा है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। फिगर इसका गिवन नहीं है। ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर, तो पी आर पे एस एक पॉइंट है, चलो ठीक है, और क्यू आर पे टी है, क्यू आर पे टी है, तो ये लो ठीक है। और सच दैट गिवन क्या है, गिवन है एंगल P इक्वल्स टू आर टी एस। शो दैट टू प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर है किसके, आर टी एस के। तो आर पी क्यू तो है, आर टी एस ऐसा बना देते, आर टी एस ऐसा कुछ। अच्छा, ये जो पी एंगल है, ये वाला पी किसके इक्वल है, आर टी एस के, आर टी एस मतलब इसके इक्वल है, ठीक है। प्रूफ की तरफ करते हैं हम। देखो दो ट्रायंगल कौन से, इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड इन ट्रायंगल आर टी एस। हम क्या कहेंगे, सबसे पहला एंगल तो यही इक्वल है, एंगल P इक्वल्स टू आर टी एस। अच्छा, फिर टी आर एस और पी क्यू आर, आर पी क्यू। देखो इसमें ये वाला एंगल एक कॉमन है, कौन सा, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल ऑफ टी आर एस। तो दो एंगल इक्वल होते ही हम कह देंगे बाय ए क्राइटेरिया। ट्रिपल ए को मैंने बता रखा है ट्रिपल ए को मैंने बता रखा है, डबल ए से भी प्रूव कर सकते हैं ना। क्राइटेरिया ट्रायंगल आर सिमिलर, तो आर पी क्यू किसके सिमिलर हो जाए, आर टी एस के सिमिलर हो जाए। हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसका फिगर कुछ दिया हुआ है ना, ए बी सी और ये डी ई। ठीक है। अच्छा, गिवन क्या क्या है वो लिख दे जरा। गिवन है इफ ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम साइज और शेप है इनकी। शो दैट मतलब टू प्रूव करना है, क्या बताना है, एडी जो है ना, एडी सिमिलर है ABC के। ठीक है। अब देखो इसको बताने के लिए हमें कोई दो ट्रायंगल तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है, और सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कौन सा लग रहा है। तो पहली बात प्रूफ के अंदर लिख रहा हूं मैं, ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ACD के। अच्छा, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, जब कॉन्ग्रुएंट है ना, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होते हैं तब CPCT से उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो बाय CPCT को क्या कहते हैं हम, CPCT को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, CPCT को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles, ये कहते हैं हम CPCT, corresponding parts of congruent triangle। अब देखो इसमें क्या करना होगा,
भाई सिंप्लिसिटी से हम कहेंगे देखो ए बी ई अगर ए सी डी के, ए डी सी के या ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्टिकल होने चाहिए। तो हम कहेंगे देखो पहली बात तो ए बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए, सही है ना, है ना, ए बी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। अच्छा दूसरी बात ना, दूसरी बात क्या, ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी ई कह रहा ना, तो ए बी ई है, गलत लिख दिए, ए बी ई दिया हुआ ना, ए बी ई तो ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, तो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। अच्छा दूसरी बात ए डी इक्वल टू ए ई होगा, ए डी इक्वल टू ए ई होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ सही है, सही है, सही है, ठीक है। आप इन अच्छा दो नंबर अगर इक्वल है फिर दूसरे दो नंबर इक्वल है, उसका डिवीजन में क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई हो गया, ए सी अपॉन ए ई हो गया। अच्छा ये किस ट्रायंगल के अंदर होगा, अगर इन ट्रायंगल की बात करें अपन, कौन सा एक ट्रायंगल है ए डी ई एंड कौन सा ट्रायंगल है ए बी सी, इन दो ट्रायंगल में देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया, ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए, ठीक है, साइड तो मिल गई। अगर एक साइड और मिल जाए तो ट्रिपल एस लगा देंगे, साइड डबल मिल गई, एक एस और मिल जाएगा तो ट्रिपल एस। अच्छा एक एंगल मिल जाएगा तो ऐसे एस, तो हमारे पास ऑप्शन है ना ए, पहले साइड ढूंढे, साइड है क्या इक्वल भाई, साइड इसकी साइड इसके इक्वल नहीं, कभी नहीं हो सकती, बी कभी भी बी सी के इक्वल नहीं हो सकती। अच्छा ये एंगल जो है ना कॉमन है, देखो ये तो ए डी ई और ए बी सी का ये कॉमन एंगल हो गया, तो मैं लिख रहा हूँ एंगल डी ए ई इक्वल टू एंगल ऑफ बी ए सी, ठीक है। तो बाय एस ए एस क्राइटेरिया कौन से ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब करते हैं अपन, अब हम करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, ये भी फिगर दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है, फिगर इज गिवन, ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या दिया हुआ भाई, ये सी है, ये है और ये बी है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये ई हो गया, ठीक है। अच्छा ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देगा, ऐसा कुछ कर देते, ये हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये क्या हो गया, डी हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा पी हो जाएगा। तो इसके तीन पार्ट नहीं, चार पार्ट है ना। पहला पार्ट क्या प्रूव करने का कह रहा है, टू प्रूव चार पार्ट है ना, चार पार्ट, तो इसको एक साथ ही लिख देते हैं चारों पार्ट को। चार पार्ट ना, बहुत बड़ा है ये ना, बहुत बड़ा है। तो मैं क्या करता हूँ, गिवन तो क्या है, अल्टीट्यूड ए डी एन सी एंड ट्रायंगल एजी, ये गिवन तुम लिख देना, गिवन में जो गिवन होता है वो लिखा जाता है, वो लिख देना। मैं टू प्रूव में लिख देता हूँ क्या क्या प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर बताना है सी डी पी के। सेकेंड पार्ट
ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर बताना है सी बी ई के। थर्ड पार्ट ट्रायंगल ए ई पी बताना सिमिलर ए डी पी के। फोर्थ पार्ट ट्रायंगल पी डी सी किसके सिमिलर बताना, ट्रायंगल बी सी के। ठीक है, ये सब पार्ट अपने को बताने। अब देखो इसके लॉजिक है ना, लॉजिक ए ई पी और सी डी पी, ए ई पी और सी डी पी, तो ए ई पी और सी डी पी, ए ई पी और सी डी पी, ए ई पी और सी डी पी। देखो एक एंगल तो ना ये वाला अगर 90 है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो प्रूफ दे रहा हूं मैं। तो हम कहेंगे देखो PEA, एंगल PEA इक्वल टू एंगल PDC इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया। अच्छा, फिर ये वाला एंगल, ये वाला कौन सा वाला, ये वाला एंगल इसके इक्वल क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली। तो APE इक्वल्स टू CPD, इसको हम लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये मत लिख देना एग्जाम में, पूरी फुल फॉर्म लिखना ना, एब्रीविएटेड फॉर्म मत लिख देना। डोंट राइट एब्रीविएटेड फॉर्म, ओके, राइट इट इन कंप्लीट फॉर्म। तो हम कहेंगे देखो बाई AA, दो एंगल सेम हो गए, बस लगा दो बाई AA क्राइटेरिया, ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो चीज है ये हो जाएगी। एरो बना रहा हूं ना, एरो। अच्छा, सेकेंड पार्ट ABD CBE, ABD CBE ABD। देखो B आ रहा है कॉमन, ये B कॉमन आ रहा है, तो मैं कहूँगा देखो एंगल ABC, ABD में ABD तो आ रही है, इक्वल टू CBE, तो एंगल CBE आ गया, इक्वल हो गया। अच्छा, ABD में अगर ये 90 है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ADB क्या हो गया 90 हो गया, तो 90। अच्छा, CBE में देखो ये वाला 90 है, तो CEB 90, ये 90 हो गया। ठीक है, और ये क्या है, कॉमन एंगल है ना, कॉमन एंगल। फिर वही बात, दो एंगल इक्वल, तो बाई AA क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट AEP ADB AEP देखो 90 ADB देखो 90। अच्छा, AEP 90 तो दिया, ADB एंगल एक कॉमन पार्ट, ऐसे हो जाएगा ये, उसमें भी A लग जाएगा। सिमिलरली PDC 90, BEC 90, PDC C आ रहा देखो, और ये क्या है BEC, तो ये कॉमन, तो दो एंगल हो गए। फिर वही बात, ठीक है, तो कर लेना। अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले का डायग्राम नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। 8 क्वेश्चन डायग्राम बना लेते हैं। ये कह रहा है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। तो एक पैरेललोग्राम है, बना दो, बना दिया। ठीक है, ये A B और ये C और ये D।
ये डी। ये कह रहा है E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। साइड AD प्रोड्यूस कर दो इसको आगे, तो ये D पॉइंट को मैं यहाँ की जगह यहाँ लिख देता हूँ। तो एक पॉइंट E यहाँ है, ठीक है, एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE इंटरसेक्ट CD at F। show that triangle AB। तो टू प्रूव गिवन लिखते रहना, गिवन जो है जो गिवन है वो लिख देना, ठीक है। प्रूव क्या करना, ABE किसके सिमिलर है, CFB के, है ना, ये प्रूव करना। AB is similar to CFB। तो देखो क्राइटेरिया लगाने के लिए एंगल या फिर साइड ABE CFB, ठीक है। अच्छा, प्रूफ कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही है मन की आंखों से ना, मन की आंखों से। क्या, देखो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम विच इज इक्वल। तो ये इसके इक्वल हो रहा है AEB। अच्छा, और अच्छा देखो ये AD इसके पैरेलल है, तो AE भी इसके पैरेलल होगी, ये एक ट्रांसवर्सल होगी, तो ये बना Z। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। मिल गए दो एंगल, काम हो गया। तो लिख लेते हैं क्या भाई, एंगल ऑफ A इक्वल टू एंगल ऑफ C। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, ठीक है। अच्छा, फिर हम कहेंगे देखो AD जो है ना वो BC के पैरेलल है, सिमिलरली AE भी क्या हो जाएगी, BC के पैरेलल हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, EB जो है ना वो ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ट्रांसवर्सल, तो EB एज ए ट्रांसवर्सल हो गई। तो हम कहेंगे देखो ये Z बन रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। तो एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल ऑफ EBC। तो एक एंगल ये हो गया, एक ये हो गया। तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर बाय डबल A क्राइटेरिया, तो इससे ये इम्प्लाइज हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे। देखो सिमिलरिटी क्राइटेरिया अगर लगाने आ जाए तो ये बहुत इजी चैप्टर है। कंस्ट्रक्शन और ये थोड़े सोचने पड़ते हैं उनमें, ऐसे क्वेश्चनों में जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी अगर कंस्ट्रक्शन नहीं है किसी क्वेश्चन में तो इजीली सॉल्व हो जाता है ना। अब हम करते हैं अगला 9th क्वेश्चन। 9th एक्सरसाइज 6.3 चल रही है हमारी। इसका भी डायग्राम गिवन है ना, इसका भी डायग्राम गिवन है, बना लेता हूँ। ये कुछ ऐसा गिवन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है C B और A, उसके आगे ही आगे ना एक ट्रायंगल और जा रहा है, ये कुछ ऐसा जा रहा होगा।
ये भी राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है, PM। इन फिगर 6.39 ABC and AMP are two right triangles, right angle at B and M, right angle at B and M. Prove that। तो क्या प्रूव करना? देखो गिवन क्या ना, गिवन वो लिखते रहना तुम, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ABC गिवन है, AMP और राइट एंगल गिवन है, ये लिख देना। टू प्रूव, क्या प्रूव करना? भाई ट्रायंगल ABC को, इसका फर्स्ट पार्ट है ना, किसके सिमिलर बताना? AMP के सिमिलर बताना है। सिमिलरली CA को PA के इक्वल बताना है, ठीक है। BC अपॉन MP, CA अपॉन PA बताना ना, CA अपॉन PA रेशियो बताना, उसका इक्वल नहीं बताना, रेशियो बताना। अब देखो करेंगे कैसे। ट्रायंगल को पकड़ो ना, ट्रायंगल ABC और AMP, देखो ABC ये राइट एंगल, AMP राइट एंगल और ये कॉमन। तो प्रूफ में क्या हो गया? एन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP में क्या है? देखो ये राइट एंगल है ना ABC इक्वल टू ये राइट एंगल AMP इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जो कॉमन आ रहा है ना, कॉमन एंगल किस में आ रहा है? ABC में भी आ रहा है देखो, और AMP में भी आ रहा है। तो ये क्या है? इसको मैं लिखूंगा देखो MAP इक्वल टू BAC। ये क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है ना, कॉमन है। तो दो एंगल इक्वल होते ही अपना काम हो गया भाई। एंगल क्राइटेरिया, इससे ये इम्प्लाइज हो जाएगा कि ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अच्छा, सेकंड पार्ट, दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं ना, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो AMP इज सिमिलर टू ABC। तो देखो अब 90 डिग्री वाली साइड कौन सी है? BC है इसकी, और इसकी 90 डिग्री वाली साइड कौन सी है? MP है ना, MP MA भी ले सकते हो और MP भी ले सकते हो, पर इसने MP लिया है तो कोई बात नहीं, MP लीजिए। अच्छा, CA, इसका हाइपोटेन्यूज क्या? CA है ना, CA कौन सा? हमने BC वाले का लिया ना, BC वाले का। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या? CA है, और ये AB इसका हाइपोटेन्यूज क्या? AP है। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम रिजल्ट ऑफ 1, ठीक है भाई। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनकी दोनों के साइड का रेशियो क्या आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आएगा? इक्वल आएगा, ठीक है। तो BC अपॉन MP इक्वल्स टू CA अपॉन AP। अच्छा, ये दिया हुआ CA अपॉन P है, कोई बात नहीं, AP को P लिख दो, BC अपॉन, ये क्वेश्चन हो गया। टेंथ क्वेश्चन क्या है? 10th का डायग्राम देखा? नहीं, कोई बात नहीं। ये कह रहा CD and GH are respectively the bisector of ACBN, angle ACBN, angle EGF, such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively। अच्छा, ABC and EFG, तो मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ, ये ABC और ये बना देता हूँ EFG। ये कह रहा CD and GH are respectively the bisector of ACB।
तो सी डी इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। सच दैट डी एन एच लाई ऑन ए बी, तो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया ये, ठीक है, और फिर इसका बाइसेक्टर डी एच, इसका बाइसेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारा जी एच और ये सी डी हो गया। सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड ए बी, डी ए बी पर है और एच ई एफ पर है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एन। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी एच, गिवन क्या है, गिवन वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है, इसमें जो मेन ये लिख देता हूँ। गिवन जो है वो ए बी सी और एफ ई जी है। अच्छा, शो क्या करना है, शो मैं लिख देता हूँ टू प्रूव के अंदर। फर्स्ट पार्ट, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू क्या बताना, ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। पहला पार्ट ये बताना। दूसरा पार्ट, ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर बताना है एच जी ई के। तीसरा पार्ट, ट्रायंगल डी सी ए वो सिमिलर बताना है एच जी एफ के, एच जी और एफ, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। अब देखो पहला पार्ट जो है ना, सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। कहाँ है, ए सी अपॉन एफ जी, सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी। अच्छा, तो दो ट्रायंगल लेने में, देखो ए सी आ रहा है, सी डी आ रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल और ए सी और सी डी आ गया, और जी एच और एफ जी कहाँ आ रहा है, जी एच और एफ जी, तो ये वाला ट्रायंगल। एक ट्रायंगल तो ये लेना और एक ही लेना। प्रूफ लिख रहा हूँ ना, प्रूफ फर्स्ट पार्ट के लिए। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल वो वाला ना एच एफ जी, या हम कहते हैं एच जी एफ भाई, क्योंकि देखो ये प्रूव करना ना सी डी, तो सी डी किस में आ रही, इस ट्रायंगल में आ रही, ए सी किस में आ रही, इसमें आ रही है। अच्छा, जी एच का आ रही है, जी एच यहाँ आ रही है, एफ जी का आ रही है, एफ जी यहाँ आ रही है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। अब देखो ये दोनों सिमिलर दिए हुए हैं, ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी, तो यहीं से क्या कह रहे हैं हम, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एफ ई जी, ये गिवन है। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम कहेंगे देखो एंगल ऑफ ए सी बी इक्वल टू एंगल ऑफ ई जी एफ, ठीक है। अच्छा, सी डी क्या है, सी डी और जी एच क्या है, बाइसेक्टर है, तो हम ऐसा लिखेंगे सी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड जी एच इज बाइसेक्टर ऑफ
एंगल EGF। तो बाइसेक्टर क्या करते हैं, आधा आधा कर देते, बाइसेक्टर जो है वो आधा कर देते हैं। तो दो अगर एंगल इक्वल है, दो एंगल अगर इक्वल है तो उसके आधे आधे भी इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ ACB इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ EGF। ठीक है, ACB का हाफ क्या हो जाएगा, ACB का हाफ ये हो जाएगा, भाई कुछ भी कह दो, ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। ये एंगल 1 कर दो, इसको 2 कर दो, या इसको 3 कर दिया और इसको 3 कर दिया और इसको 4 कर दिया। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ये पूरे दोनों एंगल तो ये हाफ हाफ भी इक्वल ही होंगे। तो हम कहेंगे देखो ये जो एंगल है, ये जो एंगल किसके इक्वल हो रहा है, ACD और HGF, ACD और HGF। ACD और HG और F। तो भाई ये दोनों इक्वल, तो ये दोनों भी इक्वल। तो ACD क्या हो गया ना, ABC एंड ट्रायंगल ABC एंड EFG। CD इज ए बाइसेक्टर। D lie on, डायग्राम से बनाया, D lie on AB सही है, और H lie on FE। अच्छा, तो ये एंगल ACB जो है, ACB का हाफ जो है, अच्छा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ABC इक्वल टू FEG। तो ये दोनों भी तो इक्वल हो गए, ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये दोनों भी इक्वल हो गए। हम तो इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों में ये दोनों भी इक्वल हो गए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, ACB जो है, ACB का हाफ मैं ये कह रहा हूँ 1। तो ACB का हाफ क्या है, एंगल ऑफ ACD हो गया। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, इसका हाफ मैं ये 4 कह रहा हूँ 4, तो ये HGF हो गया, HGF। ठीक है, HGF। ये एक रिजल्ट काम का है अपना, ये वाला रिजल्ट जो है काम का है। ठीक है, अच्छा ये सिमिलर है, ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है ABC। तो मैं ये कह सकता हूँ एंगल A इक्वल्स टू एंगल E, या मैं ये कह सकता हूँ एंगल CAB इक्वल टू एंगल ऑफ GEF, है ना। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल G हो गया, तो HGF और उसमें तो ये दोनों इक्वल, ये इसके इक्वल ACD। अच्छा, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गए, तो बाई डबल ए क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सॉरी सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर होते ही हम कह देंगे कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ये जो दो पार्ट और हैं इसको आप ही करना। ठीक है, आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं 10th के 2 पार्ट। अब हम 11th की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहे हैं फिगर 6.40, फिगर बना देता हूँ। ये है A B C,
ठीक है, इसको एक्सटेंड किया आगे, एक्सटेंड, और फिर कुछ ऐसा 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री पे। ई और ये एफ, ये 90 कह रखा है यहाँ पर, कह रखा मतलब कह रखा तो है ये ना, डी हो गया। अच्छा, ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोलेटेड ट्रायंगल ए बी सी। गिवन क्या क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहा है, प्रोड्यूस विथ ए बी इक्वल टू ए सी इफ ए डी परपेंडिकुलर, क्या क्या गिवन है, ए डी जो है बी सी के परपेंडिकुलर है, और क्या गिवन है, ई एफ ए सी के परपेंडिकुलर, ठीक है। प्रूव क्या करना है वो लिख देता हूँ, प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। तो प्रूफ में ये करना है अपने को, और प्रूफ में क्या करेंगे अब देखो भाई, ए बी डी, ए बी और डी 90 मिल गया, ई सी एफ 90 मिल गया, ई सी एफ ए बी डी इक्वल टू ई सी एफ। अच्छा, 90 मिल गया, वो तो लिख लें, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ 90 कौन सा मिला, एक तो मिला देखो ई एफ सी नहीं, हाँ ये मिला और ये मिला, तो ए डी बी हो गया इक्वल टू ई सी एफ इक्वल टू 90 डिग्री। एक एंगल तो ये मिल गया। दूसरा एंगल ई सी एफ, ये ट्रायंगल है, ए बी डी ई सी एफ। अब देखो इसकी ये प्रॉपर्टी कहाँ यूज होगी, अगर दो साइड इक्वल हो जाए ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी क्या है, गिवन है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल हो गए, ठीक है। तो हम ये कहेंगे देखो, इन ए बी डी इन एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल ऑफ ई सी एफ। ये सेकेंड एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए तो बाई डबल ए क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे ना, सिमिलर, ए बी डी इज सिमिलर टू ई सी एफ, ये हो गया। ये 11th क्वेश्चन हमने कर लिया कंप्लीट। 12, 13, 14 और 15 और ये 16 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमारे और रहे। तो इससे अगले वाले वीडियो में आपको ये 5 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। गणितगुरु.com देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। जय मां भारती।